पंजाब हुकूमत का माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए बड़ा फैसला। मुहल्लिक बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए से नो टू प्लास्टिक का मुहिम का आगाज कर दिया। आज से प्लास्टिक की गैर कानूनी मसनूआत बनाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। होटल्स पर प्लास्टिक बैग में खाना देने पर भी पाबंदी आयद की गई है। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट कैसा होगा? लाहौर रंग बजट की तफसीलात सामने ले आया। ज़रा के मुताबिक माली साल 2024-25 के बजट का हुजम 53 खरब 90 अरब रुपए होने का इम्कान है। विफाक से पंजाब को 3700 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। आमदन की मद में महसूलात का हदफ 1027 अरब रुपए होगा। बजट से कबल पंजाब असम्बली का इजलास 7 जून को तलब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने इजलास तलब किया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। पंजाब के ऐवान का इजलास जुमे की दोपहर 2 बजे होगा। किसान खुशहाल, पंजाब खुशहाल। वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड की रजिस्ट्रेशन का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं किसानों को सालाना 300 अरब रुपए के कर्ज दिए जाएंगे। एक फसल के लिए 1.5 लाख कर्ज होगा। किसान कार्ड से 5000 काश्तकार मुस्तफीद होंगे। 70,000 के करीब हम पंजाब भर के लिए नौकरियां इसमें जनरेट करेंगे, यंग लड़कों के लिए, यंग लड़कियों के लिए। और आपको ये पता होगा कि एक सर्विस का दिन में अगर आप हो तो आप चार्ज कर सकते हैं अप टू 900 रुपीज़। तो ये आपके लिए बड़ी अच्छी एक जॉब अपॉर्चुनिटी है बच्चों। और 3 दिन की सिर्फ ट्रेनिंग है इसके अंदर। ऑनलाइन बच्चों ने अप्लाई किया है, उसके बाद हमने उनको ट्रेन किया है। 3 दिन की ट्रेनिंग हुई है, छोटी सी ट्रेनिंग है। पंजाब के अवाम को सहूलियात घर की दहलीज पर पहुंचाएंगे। ऐप की सहूलत के बाद शहरियों को दफातर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब का मरियम की दस्तक ऐप की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा, नौजवान नस्ल के हाथ में डंडे पकड़ाने वाले कौम के दुश्मन हैं। यादगार शोहदा को जलाने वाले दिन अब चले गए। मुल्क में अंधेरे छाए हुए थे, हमारी सनतें दम तोड़ चुकी थीं और हमारे हरे भरे खेत वो जर्द हो चुके थे। लेकिन चाइना की इस बेहतरीन ताबन की वजह से पाकिस्तान के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर के दौरान बिजली के अंधेरे न सिर्फ ख़त्म हो गए बल्कि तरक्की और खुशहाली का दौर बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। चीन की पाकिस्तान के साथ दोस्ती लाजवाल है। चीनी सरमायाकारी से मुल्क की मईशत नए दौर में दाखिल होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरा चीन रवानगी से कबल गुफ्तगू। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान मसाली दोस्ती की नज़ीर कहीं नहीं मिलती। पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। मियां नवाज शरीफ पार्टी सदारत संभालने के बाद मुतहरिक सदर नून लीग ने ओहदों में तब्दीली के लिए पार्टी के मुखलिस और दरीना रहनुमाओं के नाम तलब कर लिए हैं। नए ओहदों के लिए 3 नाम पार्टी सदर को पेश किए जाएंगे। सेक्रेटरी जनरल और सूबाई ओहदेदारान समेत ज़िला सदूर की तब्दीली का भी इम्कान है। वज़ीर आला मरियम नवाज और सदर नून लीग नवाज शरीफ से कतरी सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर, इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कतर के सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। कतरी सफ़ीर ने पाकिस्तान की हुनरमंद अफरादी कुव्वत की तारीफ की। चाहे गंदम में करना है, चाहे जिसमें करना है, तो जो मामलात पहले थे वो भी बढ़ गए। अच्छा, कोई अलादीन का चिराग नहीं। दयानतदारी, सुन लो, दयानतदारी और इंसाफ से कोशिश करें, अल्लाह बरकत डालेगा। साइफर फैसले पर खुश हैं। फैसला यही आना था। साइफर पर वज़ीर आज़म तय करता है अवाम को आगाही देनी है या नहीं। साबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं फ़लस्तीन के मामले पर नॉर्वे का शुक्रिया अदा करते हैं। माजी में इतना जुल्म कभी नहीं देखा। मुल्क ठीक तब हो सकता है जब एहतसाब जो है वो बराबरी की बेस पे हो।
ایک سرے سے شروع ہو اور دوسرے سرے تک جو بھی کرپٹ ہے، جس نے کوئی کھایا پیا ہے، جس نے اس ملک کے اداروں کا نقصان کیا ہے، جس نے اس غریب عوام کے ٹیکسوں کے پیسے کو لوٹا ہے، وہ سیاستدان ہے، اس کا احتساب ہو، چاہے وہ گورنمنٹ میں ہے چاہے اپوزیشن میں ہے، دونوں صورتوں میں ہو۔ وہ کسی اور جگہ پہ ہے بیٹھا ہوا تو اس کا احتساب ہو، نیب ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو۔ ادارہ وہ چاہیے جو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہو، جس کے پاس مکمل اختیار ہو۔ درست احتساب سے ملک صحیح سمت میں جا سکتا ہے۔ احتساب ایک طرف شروع ہو کر دوسری طرف ختم ہونا چاہیے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی رہنما پیپلز پارٹی مرحوم اشرف بھٹی کے گھر آمد پر میڈیا سے گفتگو۔ گورنر پنجاب سے قطر کے سفیر علی بن مبارک کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ گورنر سے پیپلز پارٹی پاک پتن اور اکاڑا کے وفود بھی ملے۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین سے اعزازی کونسل جنرل قازقستان راؤ خالد ایم خان کی ملاقات۔ دو طرفہ تجارتی تعاون بڑھانے کے لیے مختلف تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قازقستان اور پنجاب کے مابین ٹیکنیکل ایجوکیشن، زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب بلال اکبر خان کی زیر صدارت اجلاس۔ محکمے کی 100 روزہ کارکردگی، ایکو فرینڈلی بسوں اور بائکس فراہمی اسکیم کا جائزہ لیا۔ کہا الیکٹرک بسوں اور بائکس کی فراہمی کا چرچا پورے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ کراس سبسڈی کے نام پر ہم پر 220 ارب روپے کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ حکومت ٹیکسٹائل کی برآمدات میں اضافے کے لیے بجلی اور گیس کی قیمت 9 سینٹ پر کر دیں۔ چیئرمین ایپٹما آصف انعام نے کہا کہ صنعتیں بند ہونے سے بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوگا۔ ریئل اسٹیٹ پر مزید غیر منصفانہ ٹیکسز لگانے سے گریز کیا جائے۔ سابق صدر پاکستان ریٹیلرز فیڈریشن میجر ریٹائرڈ محمد رفیق حسرت نے کہا 2 سال میں حکومت کی غلط پالیسیز کے باعث 50 لاکھ سے زائد ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرنے والے لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ہیٹ ویو کی لہر، گیسٹرو، خسرہ اور ہیٹ ویو کے کیسز میں مزید اضافہ۔ 24 گھنٹے میں خسرے سے 2 بچے جان کی بازی ہار گئے۔ ایک کا تعلق لاہور سے تھا۔ 227 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ گیسٹرو کے 175 مریض سامنے آئے۔ گرمی کی لہر برقرار، شہریوں کو ابر رحمت کا ہے انتظار۔ شہر میں درجہ حرارت 42 ڈگری کو چھو گیا۔ محکمہ موسمیات کے آئندہ 24 گھنٹے میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ تیز آندھی سے متاثرہ بجلی کا ترسیلی نظام فعال نہ ہو سکا۔ لیسکو کے 80 سے زائد فیڈرز بند ہو گئے۔ بہگا، فتح گڑھ، کینال پارک، صحافی کالونی اور سمناباد میں بجلی غائب۔ مغل پورہ، شالامار اور گھڑی شاہو میں بھی بجلی کی بندش۔ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ نجی سوسائٹی میں گزشتہ رات تیز آندھی کے باعث ہائی وولٹیج وائر گھر پر گر گئی۔ گھر کے شیشے، سیلنگ فین اور فرنیچر جل کر خاکستر۔ گھر میں موجود 2 بچیاں بھی کرنٹ لگنے سے زخمی ہو گئیں۔ ذرائع کے مطابق NTDC کے 220 kV کی لائن ہے۔ عید قربان آتے ہی مویشی منڈیاں سج گئی ہیں۔ جانوروں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ شاہپور کانچا میں خوبصورت بیل، بکرے، چھترے شہریوں کی توجہ کا مرکز۔ گرمی اور مہنگائی منڈیوں میں خریدار نہ ہونے کے برابر۔ کالعدم تنظیموں کی کھالیں اکٹھی کرنے پر پابندی۔ عوامی مقامات پر سیڑھی پائے جلانے پر دفعہ 144 نافذ ہو گئی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے احکامات جاری کر دیے۔ انسانی جانوں کی حفاظت کے لیے عارضی نصب ہونے والی مکینیکل جھولوں پر پابندی ہوگی۔ عید الاضحیٰ پر صفائی کے ہوں گے بہترین انتظامات۔ LWMC نے سہولیات کی فراہمی کے لیے حکمت عملی تیار کر لی۔ CEO بابر صاحب دین کہتے ہیں کنٹونمنٹ بورڈز اور ریلوے انتظامیہ LWMC کے قریب عارضی کلیکشن پوائنٹس استعمال کریں گے۔ کیا وصول کیا؟
माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और स्मोक के खात्मे का अज़्म, पंजाब हुकूमत इन एक्शन। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी के लिए 99 करोड़ 47 लाख 68 हज़ार रुपए का बजट मुख्तस किया। पेट्रोलिंग स्क्वाड के लिए 37 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, एक्सल लोड मैनेजमेंट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। पंजाब हाईवे पुलिस को ओवरलोड माल बरादार गाड़ियों से माल उतारने के इख्तियारात की मंजूरी, खिलाफवर्जी पर जुर्माना 50,000 रुपए तक करने की तजवीज़। पास्को गंदुम बारदाना स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त, FIA लाहौर ने एक और मुलजिम नासिर को गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान के मुताबिक मुलजिम नासिर पास्को सेंटर बुरेवाला का इंचार्ज है। FIA एंटी करप्शन सर्कल ने बारदाना स्कैंडल की तफ्तीश का दायरा बढ़ा दिया। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत इजलास रेस्क्यू ऑपरेशनल सरगर्मियों का जायजा लिया। ज़िला ऑफिसर रेस्क्यू मोहम्मद शाहिद ने ब्रीफिंग दी। रेस्क्यू 1122 बेहतरीन एमरजेंसी सर्विसेज फराहम कर रहा है, इस्तदाई कार बढ़ाएंगे। जेलों में कैदियों के दरमियान रीडर्स सोसाइटीज तश्कील देने का फैसला। रीडर्स सोसाइटी 6 कैदियों पर मुश्तमिल होगी। सदर, सेक्रेटरी और 4 मेंबरान नामजद किए जाएंगे। तमाम सुपरिटेंडेंट्स को जेलों में रीडर सोसाइटी तश्कील देने के अहकामात जारी। शहर में खुफिया कैमरों से खवातीन की नाजेबा वीडियोस बनाने के वाकयात में इजाफा। पुलिस मुकदमात में कमजोर दिफात लगाकर मुलजिमान को रिलीफ देने लगी। जोहर टाउन और फैसल टाउन के दोनों मकामात में साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की दिफात शामिल न की गई। अदालत ने पुलिस की जानिब से लगाई दिफात पर मुलजिमान की जमानत मंजूर कर ली। सिटी लाहौर की डिविजनल SP से मीटिंग में ट्रैफिक मसाइल, इन्फोर्समेंट और पब्लिक हेल्थ को ज़ेरे बहस लाया गया। अमार अथर का मुनज़्ज़म ट्रैफिक के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म दिया गया है। कहा बेहंगम ट्रैफिक, तनावुज़ात और रॉन्ग पार्किंग की सूरत में मुतल्लिका ऑफिसर जिम्मेदार होगा। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। पुलिस के मुताबिक 8 माह में बिजली चोरी में मुलव्विस 71,600 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। 99,700 मुकदमात दर्ज किए गए। 17,800 मुलजिमान को सजाएं और जुर्माने किए गए। बिजली चोरी के खात्मे कमीशन लेस्को का AMR मीटर्स लगाने का फैसला। मरहलावार तमाम 3 फेज मीटर्स की जगह AMR मीटर्स लगाए जाएंगे। जदीद मीटर्स की तनसीब से बिजली चोरी रुकने में मदद मिलेगी। पोलियो के कतरे पिलाएं, बच्चों को उम्र भर की मासूरी से बचाएं। लाहौर समेत 6 अजला में पुलिस पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। पोलियो टीमें घर घर कतरे पिलाने में मसरूफ। सरबराह इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक लाहौर में पहले रोज 3,86,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में पाक चीन कल्चर और माहौलियात के मौजू पर नुमाइश। कौंसल जर्नल चीन याओ शरीन ने नुकाब कुशाई की है। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी होम इकनॉमिक्स डॉक्टर फलीहा ज़ोहरा कासमी की ख़ुसूसी शिरकत। नुमाइश में चीन की तहजीब व सकाफत पर मबनी 40 फन पारे रखे गए। मिस पाकिस्तान यूनिवर्स 2024 मरियम राजा का अल शडाई ट्रस्ट स्कूल का दौरा। मरियम राजा ने कहा कि फ़ख्र की बात है, बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हूँ। मिस पाकिस्तान यूनिवर्स ने बच्चों में तोहफ़े भी तकसीम किए। और फ़कीर मोहम्मद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट, बैडमिंटन के पहले मैच में मलिक शब्बीर और मलिक नवीद कामयाब करार पाए। दूसरे मैच में इमरान राठौर और शजात अली फाते रहे। तीसरे मैच में मुदस्सिर रियाज मलिक और राना इरफान अली फाते रहे।